द बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचार्य। सो कई सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, जैसे आयुस्तेज, बलम, वीर्य, प्रज्ञाशीष्ट, यशस्ता। जैसे आयु, व्यक्ति की आयु बढ़ती है ब्रह्मचारी पालन करने से, उसका जो आंतरिक शक्ति है वो बढ़ती है, ज्ञान, उसका कैरेक्टर, उसके वैल्यूज़, उसका डिवोशन, साधना, भक्ति, उसकी मेमोरी शार्प होती है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। तो सुख, प्रीति, इसमें सब में बढ़ोतरी होती है अगर कोई ब्रह्मचार्य पालन करता है। धन्वंतरी की इसमें आता है आयुर्वेद के कि धन्वंतरी एक बार अपने शिष्यों को जब वो सिखा रहे थे मेडिकल साइंस के बारे में, तो सभी शिष्यों ने पूछा कि सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, तो क्या की नोट क्या है, मतलब मेडिकल साइंस में सबसे की नोट क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया धन्वंतरी ने कि ब्रह्मचार्य सबसे उत्तम की नोट है। अगर कोई ब्रह्मचार्य पालन करता है तो शांति, मन में सदैव शांति की अनुभूति होगी, उसके चेहरे में तेज होगा, उसकी मेमोरी शार्प होगी, उसका आध्यात्मिक ज्ञान उसको मिलेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसको आत्म साक्षात्कार होगा। इसलिए सदैव ब्रह्मचर्य पालन करना ये परम धर्म बनता है, ये धन्वंतरी कहते हैं। तो जिस प्रकार जो आँख है, आई इज कॉल्ड एज द विंडो ऑफ द माइंड, और इफ द माइंड इज प्योर एंड काम, अगर मन शांत है, शुद्ध है, तो आपकी आंखों में भी वो तेज दिखता है। और नॉट ओनली योर आईज विल बिकम लस्टरस, योर वॉइस विल ऑल्सो बिकम वेरी नाउज, बहुत डेप्थ आएगा, आपके आवाज़ में एक डेप्थ आने लगेगा, एंड आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी लस्टरस हो जाता है, एक चमक आ जाती है आपके चेहरे में। ये ब्रह्मचार्य के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। और इसमें क्यों ऐसे होता है, क्योंकि ओजस शक्ति का प्रभाव बढ़ने की वजह से। जैसे जो वीर्य है वो ऊर्ध्वरेतर, जब व्यक्ति ऊर्ध्वरेतर ब्रह्मचारी बनता है, जब वो कोई नियम को तोड़ता नहीं है, इसका पतन नहीं होता है, तो जो रेत कण है, जो वीर्य जो है वो ऊर्ध्व गति में दौड़ता है, जो ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ चला जाता है, और वो ओजस शक्ति में उसका परिवर्तन होता है, एंड रीचेस टूवर्ड्स स्टिल ब्रेन। तो इसकी वजह से व्यक्ति की जो मेमोरी है, जो आध्यात्मिक मेमोरी है, जो स्पिरिचुअल मेमोरी, वो बहुत शार्प हो जाती है, और ख़ास करके वो वृद्धावस्था में कई चीज़ों को वो याद भी रख सकता है, स्मरण रख सकता है। इसलिए पूर्वज में आप देखेंगे, पूर्वज के लोग थे वह श्रुतिधर हुआ करते थे, और ब्रह्मचारी इतना अच्छी तरह से पालन करते थे जिससे वो एक बार भी अगर गुरु कुछ कहते हैं वो सुन के उसको सदैव के लिए स्मरण कर देते थे। इसलिए उस समय पे ग्रंथ या फिर पुस्तकें, बुक्स, ये सब नहीं हुआ करते थे। और आज आप कलयुग में देखते हैं मंद सुमंद मंद भाग्य। क्यों? क्योंकि हमको स्मरण नहीं, अभी हम कुछ स्मरण नहीं रख सकते, क्योंकि व्यक्ति जो निष्ठा से ब्रह्मचारी पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अगर कोई भी योगी क्यों ना हो, चाहे वो कर्म योगी हो, कोई उपासना करना है, या फिर हठ योगी है, ध्यान योगी है, या फिर वेदांती ब्राह्मण है, सबके लिए ब्रह्मचार्य अनिवार्य माना जाता है।